अबे पीछे हो थोड़ा तुम। अरे पीछे हो जा। ये बता, तेरे अलावा यहाँ कोई है जो गाड़ी साफ कर देगा? नहीं सर, मेरे अलावा तो यहाँ कोई भी फ्री नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ अभी तो। तू अकेला है यहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता तू मेरी गाड़ी टाइम पर साफ कर पाएगा। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी ना टाइम पर साफ करके आपको दे दूंगा। देख ले, अगर मेरी गाड़ी टाइम पे साफ नहीं हुई ना, मैं तुझे एक भी रुपया नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। मुझे अपने काम पर ना पूरा भरोसा है, मैं टाइम से पहले आपकी गाड़ी साफ करके दे दूंगा। चल तू कह रहा है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। ये रख चाबी। और हाँ, टाइम देख ले, सही आधा घंटा। अगर आधे घंटे में तूने गाड़ी साफ नहीं करी ना, तो पैसा नहीं दूंगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, तब तक गाड़ी साफ कर दियो। गाड़ी तो इसने अच्छे से साफ कर दी। क्या करूं? अगर गाड़ी गंदी नहीं हुई तो इसको पैसे देने पड़ेंगे। ये लीजिए सर, मैंने आपकी गाड़ी अच्छे से साफ कर दी है। अच्छा, तूने मेरी गाड़ी अच्छे से साफ कर दी, तो फिर ये क्या है? अरे ये इतनी सारी मिट्टी इस पे कैसे? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पूरे आधे घंटे लगाए इस गाड़ी को साफ करने में। पता नहीं ये मिट्टी कैसे आ गई इस पे। मैंने तेरे से कहा था ना, तू मेरी गाड़ी अच्छे से साफ नहीं कर पाएगा, और तूने वही काम किया। तूने मेरा टाइम वेस्ट करा दिया। अब मैं तुझे एक भी रुपया नहीं दूंगा। सर देखिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ये गाड़ी साफ की थी, एक मिट्टी का दाना तक नहीं था इस पे। पर मुझे नहीं समझ आ रही ये इतनी सारी मिट्टी कैसे आ गई। सर मैं सच बोल रहा हूँ। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैंने मिट्टी डाली है? तेरे सामने गाड़ी खड़ी है, तू खुद देख ले। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आपके वर्कर को गाड़ी साफ करने के लिए दी थी, और मैंने इसको बोला था मेरी गाड़ी टाइम पर साफ कर देना, और इसने मेरी गाड़ी साफ नहीं करी। अब बताओ मैं क्या करूं? इसने मेरा टाइम वेस्ट करा दिया। मैं तो पैसे नहीं दूंगा इस चीज के। अरे नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जाइए। अरे तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है उसका क्या हुआ? अरे कोई नहीं सर, मैं दूसरा वर्कर बुलाता हूँ, आपकी गाड़ी साफ करा देता नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से इनकी गाड़ी साफ की थी। मुझे नहीं पता ये मिट्टी कहाँ से आ गई सर, मैं सच बोल रहा हूँ। हूँ। अरे जब तुझे पता था आधे घंटे में गाड़ी साफ नहीं होगी, तो तुझे लेने की जरूरत थी क्या गाड़ी? सर ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता मैं आपके यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक एक भी कंप्लेन नहीं आई। सर मुझे तो लगता है ना, साहब ने खुद जानबूझ के अपनी गाड़ी गंदी की थी, इससे मिट्टी डाली थी, वरना ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। देख, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, जो भी पैसे थे वो अब तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। सर सर ऐसा मत कीजिए सर। सर आह, आह, कोई है? आह, मैडम, क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? भैया प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो। अरे आप तो पेट से हैं। भैया प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। पहले आप बाहर आइए, कोशिश कीजिए बाहर आने की। आइए, आराम से। आराम से, आराम से।
निखिल, जी सर। ये देखो, तुम्हारी वजह से गूगल पे हमारे सर्विस स्टेशन की रेटिंग बहुत गंदी आ रही है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। सर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे पास यही एक नौकरी है, मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा सर? देख, मुझे नहीं पता गलती किसकी है किसकी नहीं है, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने काम से। मैंने कह दिया, आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तुम इस जॉब से निकाले जाते हो। सर सर ऐसा मत कीजिए सर, मैं कहाँ जाऊंगा सर? सर सर देखो, मैं तुम्हारी दवाई ले आया हूँ, ये तुम्हें ना सुबह खाना खाने के बाद खानी है, और ये दोनों खाली पेट दोपहर में, और ये रात को खाना खाने के बाद, ठीक है? आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी दवा पे खर्चा मत कीजिए। पता है जितने की दवा आई होगी ना उतने का घर में राशन आ जाता। प्लीज आप ये सब मत किया कीजिए। तुम कैसी बात कर रही हो? जो मैं पैसे कमाता हूँ वो अपने लिए थोड़ी ना कमाता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये पैसे तुम्हारे भी हैं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पैसे खर्च करने में, और ये सब मैं हम दोनों के लिए ही तो करता हूँ। पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम ये दवाई नहीं खाओगी तो तुम्हारी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं ये दवाई ले आया। लो। आपको पता है थोड़ी देर पहले मकान मालिक आया था, उसने कहा है कि अगर अब हमने किराया नहीं दिया ना तो वो हमारा सामान बाहर फेंकवा देगा और हमें भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। क्या ये सब कहा उसने? पर तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या हो गया? देखो, बात रही मेरी नौकरी की ना, तो बहुत जल्द ना मेरी नौकरी लग जाएगी, तुम विश्वास रखो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा और किराया भी चुका दूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं अपने से ज़्यादा आप पे भरोसा करती हूँ। मुझे पता है एक दिन आप सब ठीक कर दोगे। अच्छा, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, उसके बाद तुम ये दवाई ले लेना। तुम जरा भी मत घबराओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी चैन भी बेच दूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मैडम, आप तो वही हो ना जो उस दिन गाड़ी में मिली थी मुझे? जी मैं वही हूँ। एक्चुअली भैया, जहाँ आप कार वॉशिंग सेंटर में जॉब करते थे ना, मैंने आपको वहाँ पे बहुत बार देखा है। मैं भी अपनी कार वहाँ पे वॉश कराती थी, तो मैंने उन्हीं से आपका एड्रेस पूछा। तो बस आपको शुक्रिया अदा करने आई थी, आपने उस दिन मेरी मदद की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप मुझे शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी आपकी मदद ही करता। देखिए भैया, मैं जानती हूँ आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको जॉब से भी निकाल दिया है। पर आपको ये बात कैसे पता चली? भैया, मैंने आपको अभी तो बताया, मैं अपनी कार वॉश कराने जाती हूँ वहाँ पे। तो मैंने आपके मैनेजर से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया है, इसलिए बस मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा भैया, मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर। कल से आप मेरे ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करेंगे। ये मतलब ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैं समझा नहीं। एक्चुअली कल से आप मेरी कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करेंगे और आप मना नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, मैंने आपकी छोटी सी मदद की थी, इसके बदले में आप मुझ पे इतना बड़ा एहसान कर रही हैं। देखिए भैया, ये एहसान नहीं है, ये मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और एक बात भैया, हमारी कंपनी ना आपको एक ऑफर दे रही है। आपकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ से भी चल रहा है, जितनी भी दवाइयों का खर्चा है, वो सब हमारी कंपनी उठाएगी। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए भैया। अगर आप उस दिन नहीं आते ना तो सच में मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं आ पाती। और जब मेरी बेटी बड़ी होगी ना तो मैं उसे ये बताऊंगी कि आप जैसे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। एक मिनट।
ये 1 लाख रुपए एडवांस है। आपके जितने भी बिल्स ड्यू हैं या कोई भी पेमेंट बाकी है आप कर दीजिए, बाकी कल से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलती हूँ मैं। देखा तुमने, जो दूसरों का भला करते हैं ना, भगवान उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकते।